वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये पार्ट 3 है, तो हम आपको यहाँ पे इस नॉन टेक्स्ट से इस टेक्स्ट तक एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इस नॉन टेक्स्ट क्या होता है। दिस फंक्शन टेक्स्ट एन एंट्री टू डिटरमाइन वेदर इट इज़ नंबर रेदर देन टेक्स्ट। कोई भी एंट्री है और वो ये डिटरमाइन करना चाहता है कि वहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है। जैसे आप कभी कभी ज़ीरो और ज़ीरो जो नंबर होता है उसमें आप लेटर ओ और ज़ीरो में अगर कन्फ्यूज हो जाते हैं या कोई एरर आता है तो उसको चेक करने के लिए आपके पास इज़ नॉन टेक्स्ट फार्मूला है, जहाँ पे आप ये पता लगा सकते हैं कि जो भी आपकी एंट्री है उसमें सारे न्यूमेरिक वैल्यू हैं या बीच में अगर कोई टेक्स्ट है। सो इज़ नॉन टेक्स्ट एंड देन आपको अपना सेल सेलेक्ट करना है और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कोई भी फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट इज़ नॉन टेक्स्ट को यूज़ करने के लिए नहीं होती है। बहुत यूनिक फार्मूला है क्योंकि उतना फ्रेंडली लोग नहीं समझते हैं इसको। इज़ नंबर द फंक्शन एग्जामिन अ सेल और कैलकुलेशन टू डिटरमाइन वेदर इट्स न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे मैंने बताया कि लास्ट वाले में इस नॉन टेक्स्ट में कि टेक्स्ट है कि नहीं है, तो इस नंबर इसलिए चेक करते हैं कि जो भी डेटाबेस है या जो भी कैलकुलेशन है वो न्यूमेरिक वैल्यू में है कि नहीं है। कई बार आपको पता होगा कि अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको इस नंबर से चेक कर सकते हैं कि जितने भी आपके रिजल्ट आ रहा है कैलकुलेशन के थ्रू आपके लास्ट डेटाबेस में वो सारे न्यूमेरिक नंबर हैं या उसके बीच में कोई अल्फ़ाबेट भी कहीं ना कहीं से आ गया है। फार्मूला डिटेल्स इज नंबर सेल टू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग रिक्वायर्ड आर नॉट, नो स्पेशल फॉर्मेटिंग इज़ नीडेड। और बहुत सिंपल फार्मूला, एक बार ट्राई करके आप देखो। और हमारे पास जो दूसरी वीडियोज़ हैं उसमें हमने इन सारे फार्मूलाज को एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। इज़ ऑड दिस फंक्शन टेक्स्ट अ नंबर टू डिटरमाइन वेदर इट्स ऑड। ऑड नंबर इवन नंबर होते हैं, सो आप इज़ ऑड से ये चेक कर सकते हो कि ये जो नंबर है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। अगर ऑड नंबर होगा तो आपको ट्रू की वैल्यू मिलेगी, अगर इवन नंबर होगा तो आपको फॉल्स की वैल्यू मिलेगी। ये डेसिमल को चेक नहीं करता है और डेट्स अगर कहीं मेंशन होंगे तो उसको भी ये मतलब सही रिजल्ट नहीं दे सकता है। और टेक्स्ट एंट्रीज जो होती हैं उस पर ये हैश वैल्यू का एरर मैसेज शो करता है। सो इज़ ऑड के साथ कुछ चीज़ें आप मेंशन कर लेना। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल रही है, सो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो। और अगर उसके बाद भी आपको दिक्कत हो रही है इन फॉर्मूले को यूज़ करते हुए तो हमारे पास जो दूसरी वीडियोस है जहाँ पे हमने इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है, आप उसको चेक करो। इज़ रेफरेंस इज़ रेफ दिस फंक्शन शो ट्रू इफ़ गिवन सेल एड्रेस or false for any type of value. It's a bit an odd one. It's normally used in macro rather than worksheet. इस रेफरेंस जो होता है बेसिकली मैक्रो में आप यूज़ करते हो। आप अगर किसी सेल को कोई एड्रेस की तरह यूज़ करते हो किसी दूसरे वर्कशीट पे या कहीं दूसरे फार्मूला के थ्रू गाइड करने के लिए, तो आपको ये ट्रू का रिजल्ट देता है, अदरवाइज फॉल्स का। क्योंकि मैक्रो में हम कई सेल्स में फार्मूला यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम चेक करना पड़ता है कि ये रेफरेंस जो है किसी सेल एड्रेस का है। यहाँ पे हम नॉर्मल अपना काम करने के लिए हमने कुछ डेटा लिख के रखा हुआ है। बहुत यूनिक है, आप ट्राई कर सकते हो, आपको अच्छा लगेगा। इज़ रेफरेंस जो लास्ट का फार्मूला है वो है इज़ टेक्स्ट। जैसे मैंने पहले बताया था इज़ नंबर के लिए आप अगर कोई न्यूमेरिक नंबर है उसके लिए आपको इज़ नंबर है, सो उसी तरीके से आपके पास इज़ टेक्स्ट फार्मूला भी है। तो आपके पास दोनों है, इज़ नंबर अगर आपको अब पूरा डेटाबेस में नंबर फाइंड आउट करना है, और इज़ टेक्स्ट जो है अगर आपको डेटाबेस है। ये फंक्शन टेस्ट एन एंट्री टू डिटरमाइन वेदर इट इज़ टेक्स्ट इफ़ द एंट्री इज शोन टेक्स्ट इज शोन ट्रू इफ द एंट्री इज एनी टाइप ऑफ शोन इज फॉल्स। मीन्स अगर मान लीजिए कोई आपका सेल है, वहाँ पे आप को फाइंड आउट करना है कि टेक्स्ट कहाँ लिखा हुआ है, तो बहुत लार्ज डेटाबेस है, तो आप इस टेक्स्ट यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है ये टेक्स्ट एंट्री है। और इस नंबर जो है वो न्यूमेरिक नंबर को मतलब कोई नंबर डिजिट को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। इस टेक्स्ट जो होता है वो टेक्स्ट को फाइंड आउट करने के लिए होता है। जो भी आपने इस वीडियो में देखा है इज़ नॉन टेक्स्ट, इज़ नंबर, इज़ ऑड, इज़ रेफरेंस, इज़ टेक्स्ट, इन सारी वीडियोस की जो डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हो वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही है। आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप सारी डिटेल्स को 1-2 बार अपने साइड से रीड करिए। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है इन फॉर्मूलेस को समझने में, सो मैं रेकमेंड करूंगा हमारे चैनल्स पे जो दूसरी वीडियोस हैं जहां पे हम इन सारे फॉर्मूलेस को एक के बाद एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किए हैं, तो शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो पाए और आप ज़्यादा अच्छे से इन फॉर्मूलेस को समझ पाओ। और
अगेन वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप अपने एक्सेल पे ये सारे फॉर्मूले नोट डाउन कर लो, अपने साइड से आप इसको चेक करने की कोशिश करो। कंप्लीटली अंडरस्टैंड समझ सकता हूँ, वीडियो देख के आपको एक नॉलेज मिल सकता है, लेकिन आपको ये अपने एक्सेल पे अपने साइड से ट्राई करना पड़ेगा, तब जाके आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि ये फॉर्मूले कैसे काम करते हैं। अगेन थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट फ्यूचर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।